तो पूजा पाठ करेगा, लाइन लगाएगा, धंधा करेगा। नहीं आप देखो, नहीं ये तेरे घर वालों की है, किसकी है ये? आप ये मैंने तुझे पहले हटाया था, सब सामान हटा दिया पुलिस। ये देखो मैंने कोई आदमी नहीं कुछ नहीं, तू क्यों बैठा है यहाँ पे? सब होता है हटवाना, यहाँ गेट का ताला लगवाओ। ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर गाजियाबाद की मेयर किस तरीके से एक मजार को देखकर भड़क गई है। एक शख्स जो मजार के पास देखरेख करता था, उसके साथ इन्होंने अभद्रता की है। यह वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मेयर जैसे पद पर बैठी एक महिला किस तरीके से एक शख्स के साथ अभद्रता कर रही है, वो भी एक दरगाह की खिदमत करने की वजह से। आगे पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से इस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर मुहर्रम के जुलूस से पहले ईरान के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे पिद्दी भक्त बड़े बौखला गए हैं। आगे मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले एनआरसी शुरू कर दिया गया है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आगे आप लोगों को चुनाव आयोग का जो फरमान जारी किया गया ना, उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फरमान जारी किया गया उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह एनआरसी की शुरुआत है। क्या किया हिस्सा चुनाव आयोग ने, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे देश में एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या यह एक नफरती एजेंडे की शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत का फल है। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को गाजियाबाद की भोली भाली मेयर सुनीता दयाल मैडम का एक वीडियो दिखाता हूं। ये मेयर हैं, कोई ऐरी गैरी शख्स नहीं है, ये कोई मतलब छोटे पद पर बैठी हुई महिला नहीं है, ये मेयर हैं गाजियाबाद की। उनकी भाषा देखिए, और एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल को देकर के उनकी भाषा निकली है। किस तरीके से, जरा देखिए, उसके बस की चर्चा करते हैं। तो पूजा पाठ करेगा, लाइन लगाएगा, धंधा करेगा। नहीं आप देखो, नहीं ये तेरे घर वालों की है, किसकी है ये? आप ये मैंने तुझे पहले हटाया था, सब सामान हटा दिया पुलिस। ये देखो मैंने कोई आदमी नहीं कुछ नहीं, तू क्यों बैठा है यहाँ पे? सब होता है हटवाना, यहाँ गेट का ताला लगवाओ, चारों तरफ से बंद कराओ। आज के बाद अगर तुझे देख लिया मैंने यहाँ बैठे हुए, तो समझ ले तेरा अच्छा नहीं होने का। डांस कर यहाँ पे गंदगी कर रहा है। नहीं तू आया कैसे? बात बता दो, मैं यहाँ पे नहीं तू आया क्यों है? आज के दिन ही बैठता हूँ। नहीं क्यों बैठता है? तुझे मना नहीं करता? तू वहाँ पे हाईवे पे गंदगी करने बैठ गया, चद्दर चढ़ा के। या चद्दर चढ़ी हुई थी क्या? मैं तुझे क्या कह रही हूँ? क्या गलती नहीं की आपको? नहीं तू आया क्यों है? चार जूती मारो निकाल कर मैं जीता हूँ। ड्रामा मत कर, तू आया क्यों है यहाँ पे? यहाँ तो मजाक बनाएगा, नहीं लाइन लगाएगा। कोई भी चीज मैंने देखो लगाई भी हो, नहीं तू ये पाल के लिए बैठा है। इसलिए बैठो फिर आप। बैठा क्यों है तू? अरे तेरे दासना में बैठ जाके तू यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ क्यों बैठा है? क्यों बैठा है यहाँ पे? दासना पे आके क्या क्यों बैठा? यहाँ तो हाईवे तेरा इतना पीटेगा तो याद रखे, समझा? रिपोर्ट दर्ज करा तेरे खिलाफ, सामान उठा अपना हत्या, सामान उठा, नहीं तो नगर निगम से रोक के ले। और आप कौन थे जी? काय के लिए आ गया ना प्रसाद चढ़ाने? तो तू यही प्रसाद चढ़ाएगा? नहीं तू दरगाह में, यही दरगाह है, ये दरगाह है। अरे ये दरगाह है, तू प्रसाद चढ़ाने आया है? नहीं निकलते तू मिलजुल के आयो। क्या नाम है? दोनों मिलजुल के कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तू बलविंदर यहाँ पे आ रहा है प्रसाद चढ़ाने, तेरा गुरुद्वारा नहीं है, तू यहाँ प्रसाद चढ़ाएगा? दर्शन करेगा? नहीं तुझे शर्म नहीं आई तो यहाँ आया गाल बजाने? जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप देख लिया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं गाजियाबाद में सड़क किनारे एक मजार को देख करके गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल भड़क उठी हैं। किस तरीके से एक शख्स को फटकार लगा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आप बताइए कि इस तरीके की भाषा एक मेयर के ऊपर क्या शोभा देती है? और मैडम सड़क के पास मजार को देखकर इतनी उज्जेतित यानी गुस्से में आ गई कि पहले वहां मौजूद मुस्लिम खादिम को खूब बुरा भला सुनाया। और मामला वही नहीं थमा है, यहां एक प्रसाद चढ़ाने आए व्यक्ति के ऊपर भी इन्होंने चिल्लाया है और उससे भी अनाप शनाप जो है बातें सुनाई है। वैसे इसी देश के अंदर सड़क किनारे पेड़ों में धागा बांध पूजा करने का चलन
एक आम तरीके से होता चला आया है और अभी भी हो रहा है। आप सब जानते होंगे देश के अंदर आप देखिए सड़कों के किनारे, हाईवेज के किनारे ना जाने कितने इस तरीके से अवैध धार्मिक स्थल आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको देख करके मेयर मैडम का ना गुस्सा आता है, ना ये उज्जेतित होती हैं, ना इनके अंदर की आत्मा जागती है। लेकिन जैसे ही कोई मजार या दरगाह या कोई दूसरा धार्मिक स्थल इनको नजर आता है, तब इनके अंदर का जो मतलब गुस्सा है ना, वो बाहर निकल आता है। यह सोच बन चुकी है हमारे देश के नेताओं की। और सोचिए अगर ऐसी सोच के नेता हमारे देश की जनता के ऊपर काबिज होंगे तो ये कैसे जनता को चलाएंगे, या बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या ये संस्कार हो सकते हैं किसी के? खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि यूपी से सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ के अंदर मुहर्रम जुलूस से पहले ईरान के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, यह वीडियो आप देखिए। यह लखनऊ का वीडियो है, जहां पर लोग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई के दर्जनों पोस्टर लगा करके उनके साथ अपना समर्थन जताया है। लोगों का क्या कहना है जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। लगेगी भाई, अगर किसी को ट्रम्प की तस्वीर अमेरिका में लगेगी, हिंदुस्तान में कहाँ लगेगी? नहीं, अगर उनको किसी ने मोहब्बत किया और तस्वीर लगाए तो लगाए जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे ईरान है, ठीक है ना, ईरान के ही है। अगर इख्तलाफ रहे तो हमारे गवर्नमेंट हटा सकते हैं, कोई बात नहीं है। इस हमने इख्तलाफ नहीं है हमें। हटाने की जो असबाब है, वजह है, ठीक है ना, उसको सही से वाजिह करे। ठीक, अवाम नहीं जानते हैं कि आप क्यों हटाना चाहते हैं। तो ये है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे तस्वीर क्यों? आप पहले ये बताइए, क्या हिंदुस्तान का ईरान से कोई इख्तलाफ है? क्या कभी उससे जंग वगैरह हुई है उससे? प्रशासन को इसके तस्वीर पे एतराज क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों के नहीं लगते हैं। चुनाव में तो गए थे तो यहाँ पे बवाल हो गए, यहाँ पे भी लोग आए थे हटाने के लिए। वहाँ पे कोई बवाल नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई निजी आदमी ने हटवाई थी, कोई पुलिस ने नहीं हटाई थी। वहाँ पे कोई पुलिस को लेके गया था वहाँ पे हटाने के लिए। अच्छा, आप क्या किसी को इनसे दिक्कत होगी, लेकिन किसी को इनसे दिक्कत होगी, बाकी प्रशासन को यहाँ कोई इनसे दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के आदर्श है जी। आप क्या कहेंगे? जो इन्हीं ने कहा है वही मेरा कहना है। ये तस्वीर यहाँ ऐसी लगी है, ऐसी लगी रहेगी और हर साल लगेगी और हर जगह पे लगेगी। हम लोग की तो हर बहुत साल बैनर लगे, आपकी तो कम लगे हैं। बहुत बैनर लगते हैं इनके हम लोग के। क्यों हटेगी? इनसे क्या किसी को दिक्कत होगी? नहीं, हर साल लगती है, हर साल लगी। हर साल लगती लोगों ने, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर मुहर्रम जुलूस से पहले लोगों ने ईरान का सपोर्ट करके उनके नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के साथ साथ कई और शिया नेताओं की तस्वीर लगाई है और उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। हालांकि इन तस्वीरों के साथ कुछ लोगों के अंदर मिरोड़ पैदा हो चुकी है, कुछ लोगों को बड़ा दर्द फील हो रहा है और वही लोगों को दर्द फील हो रहा है जो इजराइल के तलवे चाटने में बड़े व्यस्त हैं। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर एनआरसी लागू होने लगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम राजनीतिक पार्टी जो विपक्षी दल में है उनका कहना है। क्यों, आप देखिए स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। मतदाताओं की सूची को अपडेट करने के लिए वोटर्स से कुछ नए दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आम लोगों को चुनाव आयोग के समक्ष फिर से अपनी पहचान साबित करनी है। सामान्य तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा कार्ड के जरिए ऐसा किया जाता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अलग दस्तावेज पेश करने की मांग की है और इन दस्तावेजों को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। इसमें कुछ दस्तावेजों के नाम मैं आपको बताता हूं। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। अब चुनाव आयोग जिन दस्तावेजों की मांग कर रहा है अपना नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रखने के लिए, उसमें पहला नाम है नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों का पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि की ओर से 1 जुलाई 1987 के पहले जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या अस्थायी अधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। और ये दस्तावेज अब चुनाव आयोग की तरफ से कहे जा रहे हैं कि अगर आप पेश करेंगे तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहेगा, जुड़ेगा, नहीं तो नहीं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मोस्टली हमारे देश के अंदर लोगों के पास वोटर आईडी होती है, आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है या मनरेगा कार्ड होता है, और इन तमाम चीजों को अगर चुनाव आयोग एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, तो जो मांग, जो बात विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं वो तो सही साबित हो रही है कि ये तो एनआरसी की एक प्रक्रिया है और चुनाव में एनआरसी वाले दस्तावेज वोटर लिस्ट में अपने नाम को ऐड करने के लिए या बरकरार रखने के लिए मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन चुनाव आयोग धड़ल्ले से कह रहा। चुनाव आयोग के इस फैसले पर हालांकि विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज भी किया, लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अटिग है।
अब आप बताइए कि इस तरीके की चीजें, क्या आपको नहीं लगता कि यह चुनाव भी फिक्स कर दिया गया है, इसको सेटल कर दिया गया है, सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।